बैठक शायद खत्म नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि हम लोग तो रास्ता ही देख रहे थे सर का कि आएंगे तो हम लोगों से मुलाकात करेंगे। हमारे जो ये साथी हैं ये प्रण करके आए हैं कि अब हम चाहे मरेंगे और चाहे नियमितीकरण लेकर जाएंगे, उसके पहले हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये है महिला सुरक्षा, जिनके शासन काल में यहाँ भी उनकी प्रदेश में भी उनकी शासन है और उनके शासन काल में हम यहाँ पे सारी महिलाएं रोड पे बैठी हुई हैं सर। तो किस तरह का सुरक्षा और किस तरह का प्रोटेक्शन। जेडी वगैरह को भेजा गया था उनके द्वारा, तो हम लोग बोले कि सर एक बार बात करवा दीजिए मंत्री जी का कि क्या बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं बहुत व्यस्त है सर, वो अभी मीटिंग पे है, व्यस्त है। ठीक है सर, हम लोग देख लेंगे। और जितने स्वामी आत्मानंद विवेकानंद खुले वो शहर और ब्लॉक के मुख्यालय में है, जहाँ पे हर सुख सुविधा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में जाके पढ़ा रहे हैं। और ये 1:30 बजे यहाँ आने की बड़ी वजह ये है कि जब कोई अपनी मांग को लेकर किसी के पास आता है तो वो दिखाना भी जरूरी है, चाहे दिन का समय हो या फिर रात का समय हो। 11 वर्षों के सेवा देने के उपरांत हम मांग रहे हैं कि आप हमें नियमित कीजिए, उसके लिए आप बोलते हैं कि आपके पास बजट नहीं है। उत्सव इतना अच्छे से मनाए, हम उनका स्वागत करते हैं। क्या उत्सव केवल बच्चों के बीच में ही मनाया जाता है? क्या शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती? मिलन कराने की कोशिश करते हैं हम, अच्छे बच्चे की तरह, मतलब अच्छे शिक्षक की तरह चले जाते हैं वापस, फिर हमें वही रोना और वही शोक, वही दयनीयता की स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारा जीवन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो जैसा रात है वैसा ही हमारा जीवन 24 घंटे रात ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में आज आपने सीजी भास्कर में कवरेज देखा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और तमाम विधायकगण जो हैं आज नए सत्र में प्रवेश कर रहे बच्चों का काफ़ी सम्मान के साथ में उनका उत्साह जो है वो बढ़ाए हैं, और इसके साथ हज़ारों की संख्या में बच्चे भी वहाँ पहुँचे थे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई करवाने वाले वो शिक्षकों की चिंता सिस्टम या सरकार क्यों नहीं करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कई समय से या सालों से बोला जाए, पहले बीएड डीएड वाले परेशान होते थे और अब जो है ये समस्या एक के बाद एक हर एक शिक्षकों के दरवाजे तक खटखटा रही है। और आज जो पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है दुर्ग जिले में, और ये प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं, और पिछले 20 दिन से प्रदर्शन में आज 21वां दिन भी लग गया। जो सीजी भास्कर कवरेज कर रही है वो टाइमिंग आप देख सकते हैं, लगभग 1:30 बजने का समय हो चुका है। हमारा कवरेज तो अलग विषय है, लेकिन आप ये पीछे का तस्वीर देखिएगा। पीछे की तस्वीर आपको बताएगी कि जो महिलाएं हैं, जो महिला शिक्षक हैं, जो पुरुष हैं, ये सब अपना बाकी दिनचर्या का काम छोड़ के अपनी हक की लड़ाई के लिए आज ज़मीनी स्तर पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आपको ये नज़र आ रहा होगा। चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से, और उसके बाद आपको विस्तार में सबकी मांग जो है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैडम नमस्ते, और आज आपका 21वां दिन शुरुआत हो गया है, एक बार विस्तार में बताइएगा किन मांगों को लेकर दिन और रात आप लोगों ने एक कर दिया है। आप सबसे पहले मैं आपके जो न्यूज़ चैनल है उसको धन्यवाद करूंगी, जो इतनी रात को भी आप लोगों ने कवरेज करने के लिए आए हैं। आज हम लोग को 21वां दिन हो गया है, 12 से ज़्यादा हो गया है, तो 21वां दिन हम लोग का शुरुआत हो गया है, और लगातार हम लोग बैठ रहे हैं धरने पे। और आप देखे होंगे कल शाम, मतलब कल रात से हम लोग बैठे हुए हैं, और मंत्री जी का मतलब यही बोला जा रहा है कि मंत्री जी भी रायपुर में है और सीएम के साथ में उनकी बैठक चल रही है ना, और अभी तक बैठक शायद ख़त्म नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि हम लोग तो रास्ता ही देख रहे थे सर का कि आएंगे तो हम लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, तो थोड़ा सा महिला नारी शक्ति का देख करके, कम से कम बच्चे को देख करके उनको आना चाहिए था, एक बार सुध लेना चाहिए था कि क्या है, क्यों बैठे हैं, कम से कम पूछना चाहिए। विभागीय मंत्री हैं, उनका फर्ज बनता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ना वो देखने आए हैं, ना फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट करे हैं। बार बार हम लोग को बोला गया कि सर हम लोग को बात करवा दीजिए, मतलब उनके जेडी वगैरह को भेजा गया था उनके द्वारा, तो हम लोग बोले कि सर एक बार बात करवा दीजिए मंत्री जी का कि क्या बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं बहुत व्यस्त है सर, वो अभी मीटिंग पे है, व्यस्त है। ठीक है सर, हम लोग देख लेंगे, जब फ्री होंगे तब आप बात करवा दीजिएगा, या जब फ्री होंगे तो एक बार आके हमसे मिल लेंगे, तो हमारी जो समस्या हम उनको बता देंगे सर। हालांकि वो हर चीज़ों को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी समस्याओं को बता देंगे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में महिला साथी हम लोग बैठे हुए हैं। रात को हम अपने घर से कभी रात को बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज हमको अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर रोड में आकर के बैठना पड़ रहा है। 24 घंटे जागना पड़ रहा है सर। छोटे छोटे अगर बात करें तो एक बार विस्तार में वो लिस्ट बताइएगा जो शायद मंत्री महोदय तक नहीं पहुँच पा रही है। मांग हमारी सिर्फ एक ही है सर, संविलियन की, और बार बार मतलब मंत्री जी को बताया भी गया है कि संविलियन की मांग कर रहे हैं। उनको पता भी है, लंबे समय से 11 साल से लोग काम कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनकी मांग जायज़ भी है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मांग इनकी जायज़ है,
पर अभी केवल विचार कर रहे हैं, सोचेंगे, करेंगे, मतलब ये अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मंत्री। विभागीय मंत्री होकर के अगर इस तरीके का तोलमोल जवाब देंगे तो ये तो फिर एकदम निंदनीय है सर। हम लोग को ना छुट्टी की पात्रता है सर। अगर हम छुट्टी लेते हैं अगर स्कूल में तो हम लोग की वेतन कटौती हो जाती है सर। और 20,000 हमारा एक मुश्त वेतन बनता है, तो 20,000 के वेतन में अगर हमारा पैसा कट जाएगा और हम लोग एकदम बीहड़ क्षेत्र में हैं, हम अपने घर के नज़दीक नहीं, हम अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर में है। तो मान लीजिए हमारे घर में कभी भी कोई सुख दुख की कंडीशन आती है या हमारा ही स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में हम छुट्टी नहीं लेंगे? अगर लेते तो हमारा वेतन कट जाता है सर। तो प्लीज दुर्ग जिले में जितने अतिथि शिक्षक आए हैं ये पूरे राज्य भर से पहुंचे हैं आप? जी पूरे राज्य के हैं सर। पूरे राज्य में हम लोग जहाँ पर पढ़ाते हैं पूरे हम लोग हैं 1568 सर। हमारी संख्या ज़्यादा भी नहीं है। अगर शासन चाहे तो हमारे लिए तत्काल संविलियन की घोषणा कर सकती है। तो आपने सुना है जो ये बात थी वो। बाकी दिन और रात करके अपनी मांगों को सामने रखना एक बड़ा मामला होता है। सर आप लोग सब रात भर बैठे हैं, 1:30 बजने वाला है, और मंत्री जी की तरफ से कोई सूचना, कोई जानकारी, क्या वो आ रहे हैं, कुछ बात करेंगे? देखिए सर, अभी रात को 1:13 हो चुके हैं और हम लोग यहाँ लगभग 2 बजे से आके बैठे हुए हैं। इनका एक डेलीगेशन आया था माननीय डीओ और जेडी के माध्यम से। कोई एक मंत्री जी के आदमी बोलते थे कि मैं हूं, लेकिन हम लोग उनको पहचानते नहीं थे, क्योंकि इसके पहले जब हम 5 तारीख को प्रोटेस्ट किए थे तो हमारा 7 बजे इस आश्वासन के साथ धरना खत्म कराया गया था कि माननीय मंत्री जी विधानसभा के बाद मिलेंगे। आज वो डेलीगेशन जो हमसे वादा किया था, और एक डिबेट भी हुआ था आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के, उसमें भी गौरी शंकर पांडे जी जो उनके प्रवक्ता थे वो भी बोले थे कि विधानसभा के श्रीवास जी वो विधानसभा के बाद हम माननीय मंत्री जी से मिलवा देंगे। तो आज वो न तो हमारे प्रवक्ता जी दिखे, ना तो जो पुराने हमारे वादा किए थे, जो मंत्री जी के पीए अपने आप को मानते थे कि हम आपको क्या बोलते हैं विधानसभा सत्र के बाद, मंत्री जी 17 के बाद आपसे मिल लेंगे। तो आज जब हम लोग आए तो वो डेलीगेशन गायब होके माननीय डीओ और माननीय जेडी को हमारे सामने लाया गया सर। और वो लोग बस यही कहे कि आप लोग देखो आज धरना खत्म करके चले जाओ, हमको 2 दिन का समय दो जिससे हम माननीय मंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाएं। जबकि हम लोग न्यूज चैनल में बने हुए हैं, देख रहे हैं। आप लोग ने अभी वहां पे साला प्रवेश उत्सव में आप ही के चैनल के माध्यम से एक मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछा गया कि भाई वहां पे अतिथि शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। यानी माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री हमारी बात को पहुंच रहा है, लेकिन अपने 2-3 मतलब यहाँ पे जो अपने प्रतिनिधि को बोल रहे थे कि भेजे हैं, वो लोग हमको गुमराह करने का प्रयास किए। हम लोग ये ठाने हैं सर कि आज हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, बस्तर से, सरगुजा से और बड़े दूर से, और देखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे साथी यहीं सोए हैं। और हमारे जो ये साथी हैं ये प्रण करके आए हैं कि अब हम चाहे मरेंगे और चाहे नियमितीकरण लेकर जाएंगे, उसके पहले हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 21 दिन हो गया आज सर, और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और आज साला प्रवेश उत्सव आप देखें इसी दुर्ग में माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर मनाए, तो क्या ये टीचर नहीं पढ़ाने वाले हैं? क्या ये चपरासी हैं? शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हमारा साला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमारे जो टीचर हैं, जो हम सब विषय विशेषज्ञ हैं सर, ऐसे वैसे टीचर नहीं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के हैं। और हमारी बस इतनी मांग है कि जो आप अभी स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मानंद विद्यालय आप संचालित कर रहे हो, वहां पे उनको संविदा के रूप में 38,000 दे रहे हो। और हम जो 2011 वर्ष हो गया, 2016 से लेकर आज तक यहाँ पर हम लोग मने सेवा दे रहे हैं, वो भी दूरांचल क्षेत्र में। और जितने स्वामी आत्मानंद विवेकानंद खुले वो शहर और ब्लॉक के मुख्यालय में है, जहाँ पे हर सुख सुविधा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में जाके पढ़ा रहे हैं। और हमारी वैल्यू ये है कि हम लोग अपना जो शिक्षा का योगदान दिए, रायपुर और दुर्ग जैसे शहर को हम लोग एजुकेशन के मामले में पीछे छोड़ दिए, ऐसा स्थिति हम लोग ला दिए। और ये सरकार हम ही को छल रही है। आप नए नए जगह में स्वामी आत्मानंद विवेकानंद खोल के 38,000 साल भर पेमेंट दे रहे हो, उनको छुट्टी भी दे रहे हो, हमको छुट्टी भी नहीं दे रहे हो, हमको साल भर का पेमेंट भी नहीं दे रहे हो, तो क्या हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं? इसलिए हम लोग ये ठान के आए हैं। 20,000 में छुट्टी के कितने पैसे कट जाते हैं? सर देखियो, एक भी हमको छुट्टी अनिवार्य नहीं है। 600 रुपए रोज का हम लोग का दिहाड़ी है। जिस दिन हम नहीं गए उस दिन पेमेंट गया। हमारा कोई छुट्टी मान्य नहीं। हम लोग पत्थर के हैं, हम लोग बीमार नहीं होते। हम लोग की महिलाएं जो हैं यहाँ पे, कोई हमारी अगली पीढ़ी नहीं ला सकती, इन्हें मातृत्व अवकाश नहीं चाहिए। एक भी अगर आपने छुट्टी लिया तो उसका पेमेंट आपको काट दिया जाएगा, आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाती है सर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना कि सभी विषय जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय तक के और जो शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव तक के, सबके पास तक ये सूचना पहुंच रही है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान वो अभी तक नहीं कर रहे हैं, ना ऑफिशियली आकर कोई बयान वो कोई बाइट में बता रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आज हमारे आंदोलन का पूरा 20 दिन समाप्त होने वाला है सर, और
21वां दिन प्रारंभ हो चुका है और हम लोग अनवरत डटे हुए हैं यहाँ पे। शासन के द्वारा किसी तरह की कोई हमारी सुध नहीं ली जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही हैं, भाषण तक ही सीमित है, कागज तक ही सीमित है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये है महिला सुरक्षा, जिनके शासनकाल में यहाँ भी उनकी, प्रदेश में भी उनकी शासन है और उनके शासनकाल में हम यहाँ पे सारी महिलाएं रोड पे बैठी हुई हैं सर। तो किस तरह का सुरक्षा और किस तरह का प्रोटेक्शन? क्यों एक भी पुलिस महिला कांस्टेबल हो या कोई अधिकारी क्यों नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है सर, और यही तो हम जानना चाहते हैं कि जब आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और नारियों को सशक्त बनाने की बात करते हैं तो पीछे सारी जो बैठी हैं वो भी तो नारियां ही हैं। तो इनके सशक्तिकरण और इनके बचाव के लिए आपने क्या किया? हम 11 वर्षों से वहां सेवा दे रहे हैं सर। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम शिक्षक हैं। सबसे बड़ी गलती ये है हमारी कि हम शिक्षक हैं। आप 7,000 संविदा भर्ती पे ले रहे हैं, 5,000 नियमित भर्ती ले रहे हैं, आपके पास बजट है उनके लिए, और हम केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित कीजिए। वो भी 11 वर्षों के सेवा देने के उपरांत हम मांग रहे हैं कि आप हमें नियमित कीजिए। उसके लिए आप बोलते हैं कि आपके पास बजट नहीं है। 10 महीने मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, 10 महीने आप खाना खाते हैं, 2 महीने आप खाना नहीं खाते क्या? नहीं खाते क्या आप 2 महीने खाना? आप 2 महीने अपना जीवन यापन नहीं करते क्या? करते हैं सर, सब करते हैं, क्योंकि वो शासन है और हम आम जनता है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम शिक्षक हैं, हमने शिक्षा की जोत जलाई है, लेकिन हमारा जीवन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो जैसा रात है वैसा ही हमारा जीवन 24 घंटे रात ही है। ये 21वां दिन आज शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो आप जितने यहाँ पर बैठे हैं 1581 जो संख्या है, वो आगे अब क्या करेंगे? हम यही बैठे रहेंगे सर। हमारा क्या है, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, हम उन्हीं से पूछने आए हैं और उन्हीं से मिलने आए हैं। जब तक वो हमारी बातों को मानेंगे नहीं, जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं, हम किससे अपनी गुहार लगाएंगे सर? हमारे तो बड़े वही हैं, हमने उन्हीं को ही चुना है हमारा मंत्री। और अगर हम अपनी पीड़ा अपने मंत्री जी से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे सर? तो जब तक वो हमारी पीड़ा सुनने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे और अपनी पीड़ा बताते रहेंगे उनको। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तुलसी कश्यप है सर, और मैं कांकेर जिले में जॉब करती हूँ, अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक संघ की। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे सर? जितने यहाँ बैठे हैं आज अपने बात को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, सभी पारिवारिक लोग होंगे, सब कहीं ना कहीं परिवार बसा चुके होंगे। जी सर। तो ये समस्या भी बड़ी समस्या है अगर रात के समय देखी जाए प्रदर्शन, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा है यहाँ पर। हमारे पास 16 मार्च का आदेश है सर, 31 मार्च का आदेश है। 16 मार्च में यही लिखा है कि संविलियन का अधिकार इनको दिया जाए। 31 मार्च के आदेश में है कि वैक्यता के पद के विरुद्ध इनको नियमित किया जाए। सारी चीजें पेपर में है, सारी संविलियन सर। अनुशंसा पत्र, गजेंद्र यादव सर का अनुशंसा पत्र है कि इनको संविलियन किया जाए। तो ये सब होने के बावजूद भी हमारा संविलियन नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा टेक्निकल समस्या आ रही है, उसको हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या ऐसी उनको समस्या हो रही है कि संविलियन नहीं कर पा रही है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर। क्या टेक्निकल समस्या आ रही है उनको? तो टेबल टॉक होते, कम से कम बात करते, वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं हमसे सर। तो ये बहुत दुख की, शासन चाहे तो सब कर सकती है सर। जैसे एक छपरवा स्कूल में जो वहाँ के जो 6 टीचर हैं उनको रेगुलर किया गया है, आसास की स्कूल है उसमें रेगुलर किया गया है। तो हम तो 11 साल से शासकीय स्कूल में हैं और अनवरत शिक्षा का जोत जला रहे हैं, और हमारे ऊपर संविलियन का एक ठप्पा लग चुका है, फिर भी हमारा संविलियन नहीं हो पा रहा है। ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या टेक्निकल समस्या आ रही है, क्या ऐसी समस्या आ रही है कि हमारा संविलियन नहीं कर पा रही है सर। ठीक है, तो ये पूरा विषय रहा है अभी तक के, और आप कुछ आइए और तस्वीरें दिखाते हैं। ये सभी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से अतिथि शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज दुर्ग जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री गजेंद्र यादव से सवाल कर रहे हैं कि हमारी मांग कब पूरी होगी और ये मांग कब तक चलेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 20 दिन पूरे हो चुके हैं इनको यहाँ अपनी बात रखते हुए, प्रदर्शन करते हुए, और आज 21वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। सीजी भास्कर रात के
1:30 बजे कवरेज कर रही है। और ये 1:30 बजे यहाँ आने की बड़ी वजह ये है कि जब कोई अपनी मांग को लेकर किसी के पास आता है तो वो दिखाना भी ज़रूरी है, चाहे दिन का समय हो या फिर रात का समय हो। ये पूरा कवरेज आपने देखा है, इनकी समस्या आपने सुनी है। अब आप इस पूरे विषय को लेकर क्या बोलेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगातार हम इनके बीच में रहेंगे, इनकी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ और विषय में भी बात कर लेते हैं। जी सर, कुछ बात आप रखना चाह रहे थे? जी, मैं बात ये रखना चाहूँगा सर आपके न्यूज़ के माध्यम से। माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव सरकार से मैं यही बात करना चाहूँगा कि आपने विगत अभी हमारी जो 21 दिन की जो लड़ाई है, आप कंटिन्यू हमारी मांगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं। लेकिन आज पता चला है कि आप इस दुर्ग संभाग में शाला प्रवेश उत्सव मनाएं। वो उत्सव इतना अच्छे से मनाएं, हम उनका स्वागत करते हैं। क्या उत्सव केवल बच्चों के बीच में ही मनाया जाता है? क्या शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती? मैं सरकार से ये प्रश्न करता हूँ कि सरकार यही प्रवेश उत्सव अगर आप बस्तर और सरगुजा संभाग में मनाए होते तो पता चलता कि शिक्षा का स्तर क्या है, कि आखिर बच्चे ही बच्चे क्यों दिख रहे हैं, शिक्षक कहाँ गए हैं। तो शिक्षक मिलता आपको दुर्ग में। दुर्ग की गलियारों को देख सकते हैं सर, जहाँ से जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है, पूरा शिक्षक आज सड़क में सोए हुए हैं। आज रात की 1:30 बज गया है और आज हमारे इसे शिक्षा मंत्री के बंगले के जस्ट सामने हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी किसी प्रकार की कोई मंशा लेकर के ये चीज़ पहल करने के लिए नहीं आए हैं कि भाई वास्तविक में आप लोगों की बात क्या है, दुख दर्द क्या है। सर, हम लोग जंगल में पढ़ाते हैं और जंगल की दुख दर्द को बयां तो हम 2 मिनट में कर नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि आप इस तरह की हमारे साथ छलावा और धोखेबाजी वाली जो चीज़ें हैं मत कीजिए। ठीक है जी। 11 सालों से सिर्फ आश्वासन, वादे, झूठे वादे है ना। लगातार बीजेपी कार्यकाल में हमारा जन्म हुआ, फिर कांग्रेस ने वही काम किया, आज फिर पुनः बीजेपी की पारी आई। उनके कार्यालयों में लिखा है हमने बनाया था हम संवारेंगे, लेकिन सड़क पे संवर रहा है हमारा ज़िंदगी। बिल्कुल हमारे मित्र ने सही कहा, अगर उत्सव देखना होता तो हमारे बस्तर और सरगुजा में आते, वहाँ उत्सव समझ में आता, क्योंकि बच्चे हैं, शिक्षक है नहीं, है ना। और सारे डॉक्यूमेंटेशन कागज पत्री में हमारे लिए बातें हैं, शिक्षा मंत्री के आश्वासन में हमारी अनुशंसा लेटर में हमारी बातें हैं, है ना, सचिवों के लेटर में हमारी बातें हैं, राज्यपाल लिखकर हमारे लिए बात करता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि हमारे शिक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा सचिव हो गया, इन बातें, इन फाइलों को कहाँ गवा देते हैं, या खो देते हैं, या गुम जाता है, या वे उनकी मंशा क्या है आज तक समझ नहीं आई, है ना। मतलब सब कुछ जानते हैं वे, उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो नोट शीट बनाते हैं हमारे लिए, नियम कानून बनाते हैं हमारे लिए। उनके सचिवों को याद नहीं रहता, है ना, वो उनको रद्द कर देते हैं, फिर हमको वापस आना पड़ता है। मतलब हमारी यहाँ पर सड़क पर बैठना, है ना, कोई शौक नहीं है। हम अपने आदिवासी बच्चों को छोड़ कर आए हैं, हाँ, हमें तकलीफ पता है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा स्तर बहुत। बच्चे भी वेट कर रहे होंगे कि हमारे शिक्षक कब आएंगे। कॉल कर रहे हैं, घर से कॉल आ रहे हैं, पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं हमको कि भैया आइए, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षा है 10वीं 12वीं, हमको बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम रात दिन उन्हें पढ़ाते हैं। शिक्षक भी नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य खराब हो। लेकिन हम जो निवेदन प्रार्थना करते हैं शिक्षा मंत्री से लेकर सचिवों तक जाकर, हमारे चप्पल खिंच जा रहे हैं मंत्रालय में घूम घूम कर। फाइलें तो बनती है, सब कुछ परफेक्टली होता है हमारे लिए, लेकिन जब बात आती है करने की, हाँ, तो क्रियान्वयन नहीं होता, है ना। मतलब इतना शिक्षा के प्रति इतनी निर्दयता, अनैतिकता, नैतिकता की बातें करती है सरकार, मंत्रोच्चार की बातें करती है सरकार, लेकिन जब शिक्षकों के लिए भला करना होता है, मतलब नेता मंत्री बनते ही हमारे भलाई के लिए, बिना कहे 11 सालों का हमारा तकलीफ, दर्द, शोषण दिखाई नहीं देता है, वेतन विसंगति दिखाई नहीं देता है, उसके बाद भी ये स्थिति है, हाँ, बिना बुलाए वो कर देना चाहिए हमारा काम। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमको विनती करना पड़ रहा है कि समान काम के लिए सरकार समान वेतन दे दीजिए, है ना, हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन विनती सुन नहीं रही है। सड़क पर मजबूरन हमें बैठना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार 11 सालों से हम यही झेल रहे हैं। सारे नेता मंत्री से मिलते हैं, अधिकारी आते हैं, मिलन कराने की कोशिश करते हैं, हम अच्छे बच्चे की तरह, मतलब अच्छे शिक्षक की तरह चले जाते हैं वापस, फिर हमें
वही रोना और वही शोक, वही दयनीयता की स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो ये दुख तकलीफ जो है आप अतिथि शिक्षकों की समझ सकते हैं, और ये कवरेज आपने अगर पूरा देखा है तो अपनी बात भी आप कमेंट पे रख सकते हैं।